किसी भी फसल की पैदावार का जो गणित है वो समझने के लिए उस फसल की जो स्टेज है अगर हम उनको ध्यान में रख लेते हैं तब जाकर के हमारी जो पैदावार है वो काफी अच्छी निकलती है। आज की इस वीडियो में हम गेहूं की बात कर लेते हैं। गेहूं के अंदर मुख्य तौर पर 7 जो स्टेज है वो आती है। पहली जो स्टेज होती है वो आती है CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। दूसरी होती है टिलरिंग। तीसरी होती है स्टेम इलोंगेशन। चौथी होती है बूटिंग स्टेज। पांचवी होती है पेनिकल इनिशिएशन। छठी मिल्किंग और सातवीं जो होती है वो हार्ड डफ स्टेज या डफ स्टेज, जिसमें जो आपका दूध है वो थोड़ा सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। और लास्ट के अंदर आती है हार्वेस्टिंग, जिसे आप कटाई बोलते हो। पहली जो आपकी CRI स्टेज है, क्राउन रूट इनिशिएशन, रूट का मतलब कि ये जो स्टेज है वो जड़ से मिलती जुलती है। ये जो स्टेज है वो आपकी 25 से लेके 30 दिन के आसपास स्टार्ट होती है, जब आपका जो बिजाई है वो हो जाता है। किसान साथियों, इस स्टेज का पता आपको कैसे चलेगा? जब भी आप 20 या 25 दिन के बाद पौधे को उखाड़ोगे तो पौधे की जड़ के नीचे आपको एक ताज टाइप सा जो चारों ओर जो जड़ें हैं, नई जो जड़ें हैं वो आपको दिखाई देगी, जिससे आप समझ जाओ कि यहां से जो CRI स्टेज है वो स्टार्ट हो चुकी है। मुख्य तौर पर CRI स्टेज जो है वो पहली जो सिंचाई है उसके करने के बाद में ये जो स्टेज है वो काफी जल्दी होती है। इसीलिए बोलते हैं कि 25 से लेकर 30 दिन के आसपास जो आप पहली जो सिंचाई है वो कंप्लीट कर लेनी चाहिए। CRI स्टेज के बाद में जो जड़ें निकलती है वही जड़ें आपके जो टिलर्स है या फिर जो कल्ले हैं वो बनाती है। इसलिए आगे की जो स्टेज रहती है उसे हम बोलते हैं टिलरिंग स्टेज। जब भी आप गेहूं की पैदावार का गणित समझते हो तो समय समय पर जो आपको खाद्य न्यूट्रिएंट है वो स्टेज के हिसाब से ही देने पड़ते हैं, ताकि आपका जो पौधा है वो कितनी मात्रा के अंदर किस अवस्था में कौन सी जो खाद है वो लेना पसंद करता है। काफी सारे ऐसे फार्मर होते हैं जिनके खेतों के अंदर जो चौड़ी पत्ती का खरपतवार है, जिसे आप बाथू या फिर पालक बोलते हो, वो ज्यादा मात्रा में होता है। तो आमतौर पर किसान क्या करता है कि जब गेहूं की जो गोब अवस्था है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसे आप पेनिकल इनिशिएशन स्टेज बोलते हो या फिर मिल्किंग स्टेज बोलते हो, उस समय भी जो 2,4-D वगैरह का या फिर एलग्रिप का या फिर कोई सा हर्बिसाइड लगा लो, उसका आप स्प्रे करते हो, तो उसका जो सबसे ज्यादा बैड इफेक्ट है वो गेहूं की बालियों के ऊपर पड़ता है। जब बालियां निकलनी स्टार्ट होगी तो बालियां चारों ओर से या फिर आपको बैंड जो है वो मुड़ी हुई आपको दिखाई देगी। 25 से लेके 26 दिन या 30 दिन के आसपास जो सीटा बनने की प्रक्रिया, जो बाली बनने की प्रक्रिया है वो पौधे के अंदर स्टार्ट हो जाती है। इसलिए जरूरी होता है कि अगर आप माइक्रोन्यूट्रेंट का स्प्रे कर रहे हो, तो मैंने बार बार वीडियो के अंदर बोला कि आप NPK, मैग्नीज वगैरह या जिंक वगैरह जो स्प्रे है वो 25 या 26 दिन के बाद में आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि सीटे के अंदर हल्की हल्की जो एनर्जी है, जो ताकत है वो मिलती रहे, ताकि हमारा जो आखिर के अंदर सीटा निकलेगा बाहर, उसका जो साइज है व उसके अंदर जो फ्लावरिंग जो बूर आएगा वो अच्छे तरीके से आ जाए। जो पेनिकल इनिशिएशन स्टेज है, यानी कि सीटा बनने की जो प्रक्रिया है, गोब अवस्था से 10 दिन पहले जब आपको लगे कि नीचे की जो पाइप है, जो शाखा है वो फूलनी स्टार्ट हो जाएगी, तब आप समझ लें कि इसके अंदर जो सीटा है वो 10 से लेकर 12 दिन के अंदर बाहर निकलने वाला है। तो सीटा निकलने से पहले NPK 52-34 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से व 100 से लेके 150 ग्राम तक आप जो बोरोन है उसका जो स्प्रे अवश्य करें। अगर आपकी जो कनक हल्की पीले रंग की दिखाई दे रही है, यानी कि जो क्लोरोफिल की मात्रा वो डाउन है, तो उसके अंदर आप 100 से लेके 120 ग्राम जो चिलेटेड जिंक है वो भी यूज कर सकते हो। उसके बाद में जैसे आपको लगे कि आधी हमारी जो बाली है वो बाहर निकल चुकी है, तो उसके बाद में NPK 0050 व जो बोरोन है उसको आप दोबारा से जो रिपीट है वो कर सकते हो, ताकि हमारी बाली को पूर्ण रूप से जो खुराक है वो मिल सके और हमारी बाली के अंदर जो दाने वो खाली ना रहे और किसी भी तरह का जो दाना है वो पिचका हुआ ना मिले। क्योंकि अगर दूध की मात्रा कम बनेगी तो हमारा जो दाना है वो पिचका हुआ मिलेगा। अक्सर दूध का कम बनना वो पोटाश के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से स्प्रे में पोटाश देते हो तो वहां पर आपका जो दाना वो चिपका हुआ नहीं मिलेगा। अगर दाना चिपका नहीं मिलेगा, प्रॉपर तरीके से दूध बनेगा, तो हमारे जो दाने के अंदर वजन है वो आएगा, तो हमारी जो पैदावार है वो इंक्रीज हो जाती है। किसान साथियों, गेहूं की पैदावार का जो गणित है बड़ा ही सिंपल है। अगली वीडियो के अंदर हम गन्ने की बात करेंगे। उम्मीद करता हूं किसान साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद किसान साथियों।